स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवाज अदनान पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। महाराष्ट्र में इलेक्शन चल रहे हैं। 20 तारीख को वोटिंग होनी है। अब 20 तारीख के कितने दिन रह गए? सिर्फ 2 दिन। आज 18 है। तो क्यों ना मैं आज आपको बता दूं कि ओवैसी साहब की सबसे ज्यादा उम्मीदें किन किन सीटों पर हैं। जी हां, ये मैंने देखकर बनाया है चार्ट, यानी कि ओवैसी साहब जिन जिन सीटों पर ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप जानते हैं कि 16 सीटों पर ओवैसी साहब चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ये सीटें तो हमें मालूम है, लेकिन मैं आज वो सीटें आपको बताऊंगा जिन पर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। और ओवैसी साहब की उम्मीदें नहीं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता, छोटे से बड़ा नेता या फिर एआईएमआईएम को या असदुद्दीन ओवैसी साहब को चाहने वालों की भी नजर उन सीटों पर है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक वीडियो बना दूं। हालांकि माजरत चाहूंगा आपके लिए कि कुछ दिनों से आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, और अगर ये वीडियो बन रही है इसमें भी अगर कुछ कमी हो लाइटनिंग वाइटनिंग की तो हमें माफ करना। लेकिन चले स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं, और असदुद्दीन ओवैसी साहब भी पूरी मेहनत से लगन से औरंगाबाद ईस्ट में लगे हुए हैं। पैदल दौरा भी करा है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी औरंगाबाद ईस्ट आए हैं, काफी मेहनत करी है। तो सबसे पहली सीट कौन सी हो गई? औरंगाबाद ईस्ट। अब इसकी बात करें तो 2019 में 80,000 के आसपास एआईएमआईएम को वोट आया था, और 2014 में 60,000 के आसपास वोट आया था। अब सवाल यह है कि उम्मीदवार कौन था? तो 2014 में भी 2019 में भी डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब उम्मीदवार थे एआईएमआईएम के। लेकिन अब बड़ा खेल यह है कि डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं औरंगाबाद ईस्ट से इम्तियाज जलील साहब के सामने। तो इसलिए और ज्यादा सबकी नजरें हैं कि देखना यह है कि एक कद्दावर नेता, एक ऐसा नेता जो गरीबों मजलूमों की लड़ाई लड़ता है, एक ऐसा नेता जो आपके हक के लिए बात करता है, क्या वो कामयाब हो पाएगा? क्योंकि जैसी साजिशें हो रही हैं वो तो आप लोग जानते ही हैं। दूसरी है औरंगाबाद सेंट्रल। इस पर इसलिए नजर है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद के अलावा औरंगाबाद सेंट्रल में 2014 में कामयाब हुई थी, जिसमें इम्तियाज जलील साहब विधायक बने थे। एक बायकुल्ला हो गई और एक औरंगाबाद सेंट्रल। लेकिन 2019 में नासिर सिद्दीकी साहब को टिकट हुआ, हालांकि वो चुनाव हार गए, सेकंड पोजीशन पर रहे। लेकिन अब जोरों शोरों से मेहनत लगी हुई है, और असदुद्दीन ओवैसी साहब की इस पर नजर है कि औरंगाबाद सेंट्रल, औरंगाबाद ईस्ट हम कामयाब हों। तीसरी है सोलापुर सिटी। फारूक शाब्दी साहब बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं माशाल्लाह। काफी हम देख रहे हैं उनकी वीडियोस, या जितना भी हमसे देखा जा रहा है, आप लोगों के लिए हम जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उस तरीके से, कि काफी मजबूत वो सोलापुर सेंट्रल से चल रहे हैं। और ये उम्मीद करी जा रही है कि इंशाल्लाह वो जीत भी सकते हैं, क्योंकि 2019 में सेकंड पोजीशन पर वो वहां पर आए थे। और एक अच्छे उम्मीदवार है, वो एक ऐसा शख्सियत है जो हर धर्म हर जाति को अपने साथ लेकर चलते हैं, और उन्होंने जो जो वादे करे हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन थोड़ा बिजी होने की वजह से मैं वीडियो एक हफ्ते से तकरीबन नहीं बना पा रहा हूं, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। और इस वीडियो को आप कमेंट करके बताएं कि वोटिंग के सिर्फ 2 दिन बचे हैं, यानी कि 20 तारीख को वोटिंग है और आज 18 तारीख है। तो क्या आप चाहते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब हो? अगर चाहते हैं तो कमेंट में जरूर जवाब दें। चौथी की बात करें तो मालेगांव सेंट्रल। वहां से 2019 में एआईएमआईएम के विधायक बने थे मुफ्ती इस्माइल काजमी साहब। अब वहां पर भी थोड़ा टफ कंपटीशन है। अब आपने कहा कि भाई टफ कैसे कह रहे हो? जो 2014 में विधायक बने थे आसिफ शेख साहब, उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली, और नई पार्टी बनाने के बाद अब वो भी मैदान में है, और महायुक्ति भी मैदान में है, महाविकास अघाड़ी भी मैदान में है। तो टफ तो हो गया ना कंपटीशन। लेकिन यही देखना है, दुआ भी है कि अल्लाह पाक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो 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 उम्मीदवार हैं उन्हें कामयाब करे, क्योंकि जो इंजाम लगते हैं। तो अब यह देखना है कि एआईएमआईएम के उम्मीदवार अगर कामयाब होते हैं, महाराष्ट्र के अंदर कामयाब हुए, अगर महाराष्ट्र की आवाम ने एआईएमआईएम को प्यार मोहब्बत से नवाजा अपनी, तो इसका पैगाम पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। और जो लोग बी टीम का टैग लगाते हैं, जो लोग वोट कटुआ कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि एआईएमआईएम किसी के उस पर काम करती है, उन लोगों के मुंह पर एक
टैप लग जाएगा, यानी कि AIMIM पर इल्जाम लगाना बंद कर देंगे। और आपको भी मालूम चल जाएगा, महाराष्ट्र वालों, सिर्फ महाराष्ट्र की कयादत आप मजबूत नहीं कर रहे हो, आप पूरे हिंदुस्तान की कयादत AIMIM को मजबूत कर कर पूरे हिंदुस्तान में मजबूत करोगे, गरीबों मजलूमों की आवाज को मजबूत करोगे, मुसलमानों पर जो सवाल उठते हैं उनको मजबूत करोगे कि मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए कोई होगा। तो इसका पैगाम पूरे हिंदुस्तान में जाएगा, जाहिर है आने वाले 2025 में बिहार के चुनाव में भी जाएगा, आने वाले 2027 के उत्तर प्रदेश चुनावों में भी जाएगा। तो यही है कि एक बार तो मौका देना चाहिए, ज्यादा नहीं, एक बार तो देना चाहिए ना, उसके बाद देखना भी चाहिए। अरे भाई, हमने सबको आजमा कर देख लिया, तो क्यों ना एक बार जो हमारा अपना है उसको भी आजमा लें। फिर बात करते हैं धूलिया की। जी हां, 2019 में AIMIM यहां से जीती थी, दूल्हे सिटी से फारूक शाह साहब विधायक बने थे। इस पर भी AIMIM को काफी उम्मीदें हैं। फिर सबसे अहम बात यह है भिवंडी, जहां से वारिस पठान साहब चुनाव लड़ रहे हैं। अब वारिस पठान साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो देखना यह है क्या वारिस पठान साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी दिला पाएंगे भिवंडी ईस्ट। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, इस पर भी सबकी नजर है। नजर इसलिए है क्योंकि वारिस पठान साहब AIMIM के काफी कद्दावर नेता हैं, काफी चर्चा में भी रहे हैं, और 2014 में हैदराबाद के अलावा पहला AIMIM का विधायक महाराष्ट्र से चुना गया था, वो वारिस पठान साहब थे। क्योंकि औरंगाबाद सेंट्रल का जो रिजल्ट था वो लेट अनाउंस हुआ था और बाकुल्ला का जो था वो जल्दी अनाउंस हो गया था। ये वारिस पठान साहब ने खुद कहा है, तो उनकी बात मैं आपको बता रहा हूं कोट कर कर। दूसरी है और सीटें जो हैं वो मैं बताता हूं, बाकुल्ला है जहां से फयाज अहमद साहब जो पूर्व विधायक भी रहे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। थोड़ा पार्टी से पहले वो हुआ था, लेकिन उसके बाद अब सही हो गया है। और एक जो सीट है मंकुट शिवाजी नगर, जहां से एक नौजवान AIMIM का खड़ा हुआ है, शायद ओवैसी साहब ने भी प्रोग्राम करा वहां पर और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने भी प्रोग्राम करा, लेकिन इस पर नजर AIMIM के चाहने वालों की और ज्यादातर मुसलमानों की नजर है। क्योंकि इस पर एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम साहब जो कि कोई कमी नहीं छोड़ते हैं AIMIM को बुरा कहने में, दूसरी तरफ NCP अजीत पवार साहब वाली पार्टी से नवाब मलिक साहब, और AIMIM से अतीक खान साहब, जिन्हें प्यार से अतीक सर भी कहते हैं, एक नौजवान भी है। तो देखना यह है कि जो AIMIM पर इतना इल्जाम लगाते हैं, बुरा भला कहते हैं, जो अपने ही अलायंस के सामने, देखिए सबको हक है अपने उम्मीदवार देने का, दिए, लेकिन ये लोग इल्जाम लगाते हैं, ये लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तो फिर इन लोगों ने तो अपने उम्मीदवार अपने ही अलायंस के सामने भी खड़े कर दिए। जी हां, समाजवादी पार्टी ने तो महाराष्ट्र के अंदर खड़े करे, तो फिर इस चीज को हम क्या कहेंगे। खैर, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने जा रही है, और आप चाहते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो गरीबों मजलूमों की आवाज को उठाती है, जो मुसलमानों के हक के लिए बात करती है, जो हर धर्म हर जाति को साथ लेने की बात करती है, वो क्या कामयाब हो पाएगी? मुझे कमेंट में जरूर जवाब दें। अगर आप दुआ करते हैं तो जरूर जवाब दें। अगर आप AIMIM के चाहने वाले हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।